जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 बायोलॉजी देख रहे हैं। हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर 6 देखेंगे, यानी लास्ट वीडियो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे दांत के प्रकार, दांत का क्या काम है ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो के। आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक हम लोग देखते रहेंगे। और यह वीडियो ज़्यादातर बड़ा नहीं होगा, यह छोटा ही वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन देख करके और उसको देखना है, जो है दांत के प्रकार को देखना है और इस चैप्टर को एंड करना है। चैप्टर एंड होकर उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग कि आमाशय में जठर ग्रंथि होती है। देखिए आमाशय में हम लोग में क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है। आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, जिसमें जो जठर रसों के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। जो जठर रसों के रूप में क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्राव करती है। यह भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय बनाता है। जो HCl है वह भोजन में मिलकर भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाने का काम करता है, अम्लीय बनाता है तथा इसमें उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। तथा जो भी रोगाणु होता है, जो भी कीटाणु होता है भोजन में, उसको नष्ट करने का काम करता है। यही है आमाशय में अम्ल की भूमिका। क्या है, आमाशय में अम्ल की भूमिका है, क्योंकि जो HCl होता है, हमारी जठर ग्रंथि से जो जठर रस होता है HCl निकलता है, वो भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय बनाता है और उस अम्लीय माध्यम से भोजन में जो भी रोगाणु कीटाणु होता है उसको नष्ट करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। देखिए पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, इस क्वेश्चन को देखना है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग इस तरह आंसर लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जटिल भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम पचाकर घुलनशील पदार्थ बनाता है। देखिए जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन को पाचक एंजाइम घुलनशील यानी घुलाकर पिघलाकर उसको क्या बनाता है, घुलनशील बनाता है, पदार्थ बनाता है। घुलनशील एक पदार्थ बनाता है। जो हमारे शरीर में जो भी पाचक एंजाइम होती है वे जटिल भोज्य पदार्थों को घुलनशील बनाने का काम करता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं। जब हम इस भोजन करते हैं और इस प्रक्रिया में जो होने की प्रक्रिया होती है, भोजन को घुलनशील बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, शामिल होते हैं। इस कारण से ही पोषक तत्वों का अवशोषण हो पाता है। जो भी पोषक तत्व है उसका अवशोषण हो पाता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमारे शरीर में पाचक एंजाइम के जो है बहुत सारे कार्य हैं, विभिन्न कार्य है लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 करके लिखेंगे हम लोग, जटिल भोज्य पदार्थों को पेस्ट के रूप में बदलना। जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ को लेई के रूप में बदलना। लेई के रूप में बदलना, लेई के रूप में बदलना, इसका काम है फर्स्ट। देखिए हम आपको केवल बोल देते हैं, आप लोग अगर लिखते होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम देंगे उसमें यह क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं आप लोग, इसलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट हम लिखाते हैं। तो दूसरा नंबर पॉइंट होगा इसमें कि यहाँ पे है जल में घुलनशील करना। देखिए जो भी भोज्य पदार्थ है उसको जल में क्या करना है, घुलनशील करना। जल में घुलनशील करना, जल में घुलनशील करना। तीसरा पॉइंट होगा हमारा, पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य बनाना। पोषण पदार्थ जो होता है उसको अवशोषण योग्य बनाना, अवशोषण योग्य बनाना, अवशोषण योग्य बनाना है उसका काम। उसके अलावा चौथा पॉइंट हमारा है यहाँ पे, विभिन्न जो भिन्न भागों में होते हैं जलीय विलयन के रूप में स्रावित होना। विभिन्न भागों से जलीय विलयन के रूप में स्रावित होना, जलीय विलयन के रूप में स्रावित होना, विलयन के रूप में स्रावित होना।
तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। कहीं आप लोग अगर नोट्स बनाते होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। यानी जो भी बचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को यानी छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य जो अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। क्षुद्रांत होता है जो छोटी आंत होती है, उसके आंतरिक भित्ति पे, यहाँ पे आंतरिक भित्ति पे बहुत सारे यानी असंख्य अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे रंसाकूड़ या विलाई कहते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं, रंसाकूड़, रंसाकूड़ या विलाई कहते हैं, रंसाकूड़ या विलाई कहते हैं। इसमें रक्त वाहिनियों एवं लिम्फ वाहिनियों का जल फैला होता है। देखिए जो रंसाकूड़ या विलाई होता है उसमें रक्त वाहिनियों एवं लिम्फ वाहिनियों का जाल फैला होता है। रक्त वाहिनी या लिम्फ वाहिनी का जाल फैला होता है। उसमें क्या होता है, जो है यहाँ पे लिम्फ वाहिनी का जाल फैला होता है। उस जाल यानी फैला या बिछा होता है। इन जालों में विसरण पर किए गए पोषण तत्व निकलते हैं। जो पोषण तत्व है उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोषण तत्व है उसमें। तो इसमें ये लिखा गया है, विसरण प्रक्रिया द्वारा पोषण तत्व जैसे ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, यहाँ पे है ग्लूकोज, उसके अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और खनिज सोख लिए जाते हैं। इस प्रकार बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत यानी क्षुद्रांत अभिकल्पित है। देखिए इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, सीधा एक भाषा में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि क्षुद्रांत एक की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। जो क्षुद्रांत होती है, हमारी छोटी आंत होती है, उसमें असंख्य अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती है। इस तरह की अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, अंगुलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें रंसाकूड़ या विलाई होती है। इसमें रंसाकूड़ या विलाई होती है। इस तरह रंसाकूड़ या विलाई। अगर आप लोग मीट खाते होंगे, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे जो भी कटा जाता है, किसी भी, अगर देखिए यहाँ मुर्गा मुर्गी हो या खस्सी जो भी हो, उसको काटा जाता है तो आप लोग देखे होगा जो उसका रहता है पेट के अंदर इस तरह एक विलाई की रचना की रहता है, जिससे हम लोग अच्छे से उसको धोते हैं। उसको तो इस तरह की रचना रहता है, उसको हम लोग क्या विलाई कहते हैं। क्या उसको हम लोग विलाई कहते हैं। उसमें ऊपर जो इस तरह की रहती है उसको हम लोग विलाई कहते हैं। उसमें उसका जाल बिछा होता है। देखते होइएगा कि आप लोग बड़ा सा होता है और उसमें उसका जाल बिछा होता है। अगर आप लोग कहीं देखे होइएगा तो उसमें विलाई का जो होता है जाल बिछा होता है। इसमें रक्त वाहिनियों एवं लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा, जो है ना यहाँ विलाई, इसमें रक्त वाहिनी एवं लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है। जालों में विसरण प्रक्रिया द्वारा पोषण तत्व होते हैं, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सोख लिया जाता है। इसके अंदर विटामिन, खनिज इसके अंदर सोखा जाता है। इसके अंदर विटामिन ये सबको सोख लिया जाता है। इस प्रकार बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत यानी क्षुद्रांत अभिकल्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को। मुख में लार की क्या भूमिका है। मुख में लार की क्या भूमिका है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, मुख में लार ग्रंथि उपस्थित होता है। मुख में लार ग्रंथि उपस्थित होता है, जिसमें 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं। मुख में कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार
पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं। यह भोजन के साथ मिलकर बहुत हद तक इसे लेई और मुलायम बनाने का कार्य करती है। जो यह लार है वह भोजन मिलकर बहुत हद तक लेई यानी पेस्ट के रूप में बनाने का कार्य करती है। लार के उपस्थित के कारण ही भोजन मुख से ग्रसनली से होते हुए अमाशय तक पहुंचती है। मुख से ग्रसनली से होते हुए, यहाँ अगर हम मानते हैं कि यहाँ मुख है तो यहाँ जो हमारे यहाँ पे गर्दन है उसके अंदर से होते हुए कहाँ पहुंचती है? अमाशय तक पहुंचती है। अमाशय तक पहुंचती है। साथ ही यह मुख को हमेशा नमयुक्त बनाए रखता है। जो भी हमारे मुख के अंदर लार होती है वो हर समय हमारे मुख को नमयुक्त बनाए रखने के काम करती है, नमयुक्त बनाने का कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है? इसको हम लोग को देखना है। क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं इसका। वसा का मुख्य पाचन तक्वाशय में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में होता है। वसा का मुख्य पाचन कहाँ होता है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल रहा है, तो आप लोग अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वसा का मुख्य पाचन कहाँ होता है तो आप लोग उसको तक्वाशय में कह सकते हैं। विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में होता है। यह भोजन अम्लीय से वसा को स्टार्च में बदल दिया जाता है। यहाँ भोजन को अम्लीय से वसा को स्टार्च में बदल दिया जाता है तथा इससे माल्टोज प्राप्त किया जाता है। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? माल्टोज प्राप्त किया जाता है। इससे हम लोगों को माल्टोज प्राप्त होता है। स्टार्च, वसा को स्टार्च में बदल दिया जाता है। तो यही है हमारे शरीर में वसा का पाचन इस प्रकार किया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे मुख में कितने जोड़ी लार पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखे। देखिए क्वेश्चन आ गया कि मुख में कितने जोड़ी लार पाए जाते हैं और इसके कार्य क्या है। तो अभी आप लोग को बताया गया है कि मुख में 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं और इसका कार्य आपको भी बताना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, हम जो आंसर बता रहे हैं आप लोग उस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे मुख के लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे मुख के लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य लार सैलाइवरी, मुख्य लार में है सैलाइवरी, दूसरा है इमाइलेज तथा टाइलिन होते हैं। इमाइलेज तथा टाइलिन होते हैं। इनके मुख्य कार्य हम आपको बताते हैं। इसका मुख्य कार्य देखते हैं तो नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं। यह मुख को साफ एवं गीला बनाए रखता है। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, यह मुख को लार एवं गीला बनाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यह मुख के कोने को चिकनाई प्रदान करती है। मुख में प्रत्येक कोने में चिकनाई प्रदान करने के काम करती है। एवं तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इसमें, यह भोजन के साथ मिलकर लेई के रूप में चिकना और मुलायम बना देता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। जो यह पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट आप लोग इसको याद रखिएगा, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। अगर आप लोग नमक थोड़ा सा खा रहे हैं या कोई भी हम लोग जैसे हो गया, कोई भी मसाला हो गया, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसमें स्वाद बढ़ाने का काम करता है। पांचवा पॉइंट हो गया इसमें, यह भोजन के अंतर्ग्रहण में मुख्य भूमिका निभाती है। यह भोजन के अंतर्ग्रहण में मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, भोजन के पाचन में लार की मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। मतलब हम आपको कुछ भूमिका बताते हैं, आप लोग उसको लिखते चलिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, यह मुख के कोने कोने में चिकनाई
बनाए रखती है। यह मुख के कोने कोने को चिकनाई बनाए रखती है। पॉइंट आप लोग ध्यान से लिखिएगा। जिसके कारण भोजन के कण किसी भी भाग में नहीं फंसता है। पॉइंट नंबर 1 है कि यह मुख के कोने कोने को सफाई प्रदान करने का काम करती है। जो लार होती है वह मुख को कोने कोने में चिकनाई बनाने का काम करती है तथा जिसके कारण भोजन के कण किसी भाग में नहीं फंसता है, वह लार का ही काम होता है। पॉइंट नंबर 2 है, यह भोजन को चिकनाई और मुलायम बनाता है जिससे निकलने में समस्या नहीं होती है। जो पॉइंट नंबर 2 है, यह भोजन को चिकनाई एवं मुलायम बनाता है जिसके निकलने का समस्या नहीं होती है। तीसरा नंबर पॉइंट आप लिखिएगा, इसके उपस्थिति के कारण ही स्टार्च का पाचन माल्टोज के रूप में होता है। लार की उपस्थिति के कारण ही स्टार्च का जो पाचन है माल्टोज के रूप में होता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। चौथा नंबर पॉइंट है कि यह भोजन को स्वाद को बढ़ाता है। पांचवा नंबर पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यह भोजन को लेय के रूप में बदल देता है। यह भोजन को लेय के रूप में यानी पेस्ट बना देता है, पेस्ट बनाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हम लोग यहाँ पे शायद 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन हो गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब हमारा मेन जो पॉइंट आ गया, यहाँ पे मुख में जो मुख होता है उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो हम लोग इसी क्वेश्चन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो यह क्वेश्चन आ गया, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो देखिए, मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट है इंसीजर। फर्स्ट क्या है? इंसीजर। यहाँ पे फर्स्ट है इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या होती है 4 और इसका जो कार्य होता है काटना या कतरना, मतलब किसी भी चीज को काटता है। जैसे मान गए कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए कि हम एक रोटी को काटते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो इंसीजर से ही काटते हैं। जो हमारा फर्स्ट दांत है उसी से हम लोग उसको काटते हैं। तो यही है इसका कार्य, रोटी का जो कतरना या काटना है, या किसी भी चीज को हम लोग खाते हैं तो उसको काटने या कतरने का काम इंसीजर करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट, जो दांत है, दूसरा नंबर दांत कैनाइन। जो दूसरा नंबर दांत है तो इसका संख्या है 2 और यह चीरने या फाड़ने का काम करती है। जो यह दांत है चीरने या फाड़ने की काम करती है किसी भी चीज को। तीसरा नंबर पॉइंट है प्रीमोलर। प्रीमोलर है, प्रीमोलर की संख्या होती है 4। यह चबाने का काम करती है। किसी भी कठोर पदार्थ होता है उसको चबाने की काम करती है, कठोर पदार्थ को चबाने का कार्य करती है ये जो दांत है प्रीमोलर। और चौथा नंबर दांत है, यहाँ पे आपको मोलर देखने को मिलेगा। तो मोलर की संख्या होती है 6। तो मोलर की संख्या 6 होती है और इसकी जो कार्य है पीसना या मुलायम करना। किसी भी चीज को यह पीसने का काम करती है तथा मुलायम बनाने का काम करती है, मुलायम बनाती है। दोस्तों, तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप तक जरूर पहुंचे उस वीडियो को, आप लोग देखिए, अच्छा से आनंद ले और कुछ ज्ञान सीखे। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रतिदिन क्विज चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करना हो बिहार बोर्ड से रिलेटेड या अन्य बोर्ड से, तो आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। तो आप लोग देखें कि इसमें हम लोग दांत के प्रकार को देखें और कुछ क्वेश्चंस को देखें। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 श्वसन जो चैप्टर है हमारा, उसको हम लोग देखेंगे। अब अगले वीडियो में लेकर के आएंगे चैप्टर 2 के लेक्चर्स को। तो आप लोग मोटिवेट रहिए और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।